वेलकम, दिस इज मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है लीगलिटी ऑफ द सेल एग्रीमेंट। कि सेल एग्रीमेंट की क्या लीगलिटी होती है, लीगलिटी के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो दूसरे फरीक को इकरार पर होती है और एक खरीदार दूसरे अ, एक खरीदार होता है और दूसरा जो होता है वो फरोख्त वो होता है, खरीदार होता है, दूसरा फरोख्त करने वाला होता है। अब इसमें दोनों की रजामंदी होनी जरूरी है। अगर दोनों की रजामंदी नहीं होगी तो फिर ये एग्रीमेंट नहीं होगा। ये एक दूसरे के इकरार पर होती है। उसके लिए हम रूलिंग है हमारे पास MLD 2016 पेज है 337। दोनों की एग्रीमेंट होना, दोनों का रजामंद होना भी जरूरी है। देखिए, एक प्रपोजल देता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है और उसके अलावा फिर उसमें कंसीडरेशन होती है। उसको हम एक वैलिड सेल एग्रीमेंट कहा जाता है। और इसमें दोनों का आकिल होना, बालिग होना, 18 साल से ऊपर होना भी जरूरी है और उन दोनों की रजामंदी होना भी जरूरी है। और जो शरायत हो, दोनों उन शरायत के पाबंद होना भी जरूरी है। 2007 CLC पेज 1372 है और उसके अलावा 1994 है PLD पेज 754 है। और अगर रजामंदी नहीं होती तो याद रखिए वो सेल एग्रीमेंट नहीं होगा, वो लीगल सेल एग्रीमेंट नहीं होगा। 1995 है MLD पेज 123 है, उसमें ये कहा गया है। अब इसमें दोनों के हकूक और फराइज का तायुन होता है उस सेल एग्रीमेंट में। 2010 CLC पेज 1226 है। एक ऑफर देता है और दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है और तो कानून की नजर में वो एक वैलिड सेल एग्रीमेंट बनता है। PLD 1965 है, कराची पेज 202, उसमें ये कहा गया है। और इसके अलावा अब हम अगर देखते हैं कि ये सेल एग्रीमेंट कौन कर सकता है, हु कैन एंटर इनटू द सेल एग्रीमेंट। देखिए, जो जहनी तौर पर माजूर नहीं होता, आकिल होता है और बालिग होता है, बाशऊर इंसान होता है, वो इस सेल एग्रीमेंट में एंटर हो सकता है। 1990 है, CLC पेज है 1200। और दोनों का एग्री होना, दोनों का मुत्तफिक होना वो बहुत ज़रूरी है। अगर मुत्तफिक होगा तो फिर ये सेल एग्रीमेंट लीगल होगा। दोनों का इसमें रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है। PLD 2016 बलोचिस्तान पेज 8 है। और जब ये तैयार हो जाता है एग्रीमेंट तो फिर बाद में इसकी टर्म एंड कंडीशन चेंज हो सकती हैं, कैन बी चेंज इसकी टर्म एंड कंडीशन। 1991 CLC पेज 1844 है। और अगर पहला मुआहदा हमने बना लिया, फिर उसके बाद दूसरा मुआहदा हमने बना लिया सेम प्रॉपर्टी के बारे में, तो दूसरा मुआहदा जो होगा, पहला मुआहदा कैंसिल तस्वर होगा, दूसरा मुआहदा जो होगा वो कारामद होगा। 1988 MLD पेज 1131 है। अब इसमें इसकी अगर हम हैसियत को देखते हैं तो ये मलकियत इससे पैदा नहीं होती, बल्कि एक दावा का हक पैदा होता है, एक केस का हक पैदा होता है। अगर कोई इस पर अमल नहीं करता तो इस बेस पर हम केस फाइल कर सकते हैं मलकियत के लिए। 2011 वही LR है पेज 2302 है। अब अगर कोई जहनी माजूर इस में इंटर होता है, जहनी माजूर अगर कोई मुआहदा करता है तो वो मुआहदा कारामद नहीं होगा, उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं होगी। 1990 CLC पेज 1200 है। और इसके अलावा PLD 1976 है, सुप्रीम कोर्ट पेज 258 है। और इसके बाद 2005 है, वही LR है पेज 3158 है। मजनू दीवाना अगर कोई मुआहदा करता है तो उसकी भी कोई लीगल हैसियत नहीं होगी। 1991 AIR मध्य प्रदेश 340 है। और इसके अलावा बौलेपन है, तो उसका अगर कोई मुआहदा करता है तो वो भी लीगली तौर पर वो मुआहदा जो है वो कमजोर मुआहदा होगा, वो एक मुआहदा जो होगा उसकी कोई लीगल वर्थ नहीं होगी। PLD 1978 लाहौर पेज 1376 है। इसके अलावा PLD 1993 लाहौर है पेज 232 है। और एग्रीमेंट पर, इस सेल एग्रीमेंट दोनों का सिग्नेचर होना भी जरूरी है। अगर सिग्नेचर नहीं होते तो फिर उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं होगी, वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। 2013 YLR पेज 1017 है। 2013 CLC पेज 1017 है। 2016 CLC पेज 114 है। और इसके बाद PLD 2015 SC है पेज 187 है। किसी एक की भी अगर सिग्नेचर नहीं होते तो वो भी सेल एग्रीमेंट काबिल कबूल नहीं होगा। PLD 1991 SC पेज 784 है। अगर गूंगा बहरा मुआहदा एग्रीमेंट करता है तो फिर उसकी भी कोई लीगल हैसियत नहीं होगी। उसके लिए हम 1994 MLD पेज है 2423 और इसके अलावा 1994 है MLD पेज 747 है। और इसके अलावा 1994 है MLD पेज है 2430 है। ये था हमारा आज का टॉपिक कि लीगलिटी ऑफ सेल एग्रीमेंट क्या होती है। इसके साथ इजाजत दें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।